इस वीडियो में हम सीखेंगे इस 3D व्यू को कैसे नेविगेट करें और ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनको कैसे यूज करें। तो इस व्यू को रोटेट करने के लिए सबसे पहले अपने राइट माउस क्लिक को होल्ड करना है और माउस को इस तरीके से रोटेट करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो होम है वो रोटेट होने लगा है। आप इस लेफ्ट कॉर्नर में देखिए कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये कंट्रोल्स हैं कैमरा से रिलेटेड, यानी इनके थ्रू आप इसमें से किसी भी व्यू को देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस आइकन है, इनके जरिए आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। जैसे माइनस दबाते ये देखिए व्यू छोटा होने लगता है और प्लस दबाते ये जूम होने लगता है। इसी तरीके से अप एंड डाउन का एरो है। अप एरो दबाते ये कैमरा अप साइड जाता है, डाउन दबाते ये डाउन साइड जाता है कैमरा। ये देखिए एकदम डाउन में आ गए हैं कैमरा। और कुछ इस तरीके से ये घर हमारा दिखेगा एक्चुअली में, अगर खड़े होके हम देखेंगे इसे तो। इसके बाद एक यहाँ पे कैमरे का आइकन दिख रहा है, इसके जरिए हम इस व्यू की फोटो खींच सकते हैं। इसमें क्लिक करते ही इस व्यू को कैप्चर कर लिया है एंड इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो अपने हार्ड ड्राइव में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो आइकन नजर आएंगे, जो नीचे वाला है वो है ऑर्बिट मोड और ऊपर वाला है रोटेट मोड। और इनके नीचे मिलेगा कैमरे का डिफ़ॉल्ट लोकेशन, यानी कैमरे को रीसेट करना। आप इस पर क्लिक करते ही देखिए कैमरा एक पोजीशन पे रीसेट हो गया। कभी भी व्यू बिगड़ जाए या फिर बिल्डिंग कहीं खो जाए दूर, आपको पता नहीं कहाँ पे बनी है, आप ऐसे करके घुमा रहे हैं मिल नहीं रहा, इस सिचुएशन में आपको यहीं पे क्लिक करना है तो फिर से आपको बिल्डिंग दिखने लगेगी। अभी देखिए ये ऑर्बिट मोड है। इस मोड में अगर हम कैमरे को रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे आपकी बिल्डिंग सेंटर में है, लेकिन कैमरा इस बिल्डिंग के चारों तरफ रोटेट होगा इस तरीके से। रोटेट मोड लगाते ही ये व्यू आपके चारों तरफ रोटेट होने लगेगा। आपने कैमरा पकड़ के रखा हुआ है और आप खुद ही रोटेट हो रहे हैं, चारों तरफ को घूम रहे हैं। ये देखिए आपकी लोकेशन फिक्स है और आप चारों तरफ को घूम घूम के इस व्यू को देख रहे हैं। वहीं ऑर्बिट मोड में आप खुद ही इस घर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। ये देखिए आपकी लोकेशन चेंज हो रही है ना। इससे पहले आप यहाँ कहीं पे खड़े थे, अब देखिए आप घर के पीछे आ गए हैं और यहाँ पे फिर से आप रोटेट मोड ले लेंगे तो पीछे ही खड़े खड़े आप फिर से इस चारों तरफ के व्यू को ऐसे देख सकते हैं। तो इस रोटेट व्यू का यूज वहाँ करेंगे जब हम किसी कमरे के अंदर जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, आप मिडल माउस को होल्ड करके माउस को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए आगे की ओर मूव करेगा कैमरा आपका। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको इस कमरे के अंदर ये लेके चला जाएगा। अब इस कमरे में आने के बाद आप राइट क्लिक को होल्ड करके आप चारों तरफ घूम के देख सकते हैं, तो आपको ये कमरा नजर आएगा कि किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये देखिए। वहीं अगर आप ऑर्बिट मोड लेंगे तो ये कैमरा इस घर के बाहर चला जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ऑर्बिट मोड में कैमरा चारों तरफ रोटेट होता है ऑब्जेक्ट के, लेकिन रोटेट मोड में आप उसी जगह खड़े रहते हैं, बस कैमरे से चारों तरफ घूम घूम के देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे ही आप यहाँ पे रिसेट कैमरा में क्लिक करते आपको फिर से वही डिफ़ॉल्ट लोकेशन मिल जाती है कैमरे की। इसके बाद यहाँ पे आपको एक 2D का आइकन दिख रहा है। जैसे ही इस आइकन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी जो व्यू सेट है वो 3D व्यू सेट है। इसके अलावा दो 2D व्यूज मिलते हैं आपको, एक 2D ब्लूप्रिंट एंड एक 2D रेंडर्ड। अगर ब्लूप्रिंट मोड आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे बिल्डिंग का 2 डायमेंशनल व्यू मिलेगा। 2 डायमेंशनल व्यू का मतलब है आप पूरी बिल्डिंग को एज ए ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि हमारे घर में कहाँ पे कौन सी वॉल है और किस तरीके से सारे फर्नीचर को अरेंज किया गया है। फिर से इस 2D से देखिए अब ये 3D में कन्वर्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से हम व्यू को चेंज कर सकते हैं। अब 2D रेंडर्ड व्यू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा तो सेम वैसा ही जैसा दिखना चाहिए,
लेकिन अब फर्नीचर और कलरफुल चीज़ें नज़र आएंगी आपको। अगेन 3D व्यू सेट करना है तो यहाँ से 3D व्यू को आप सेट कर सकते हैं। एक और व्यू आपको मिलता है जिसे कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आपको कुछ इस तरीके से एहसास होगा जैसे कि आप बिल्डिंग को ऊपर से देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा 3D के जैसा भी लग रहा है। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा व्यू है एक साथ पूरी बिल्डिंग को देखने के लिए। एंड यहाँ पे आपको ग्रिड मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं 3D व्यू सेट कर लेता हूँ, जो कि ये डिफ़ॉल्ट 3D व्यू है। और यहाँ से आपको ग्रिड नज़र आएगी। तो हो सकता है आपको इस तरीके से ग्रिड नज़र आ रही हो। तो ग्रिड को हाइड करने के लिए यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ऑन रखता हूँ ग्रिड को। और ग्रिड लाइन के ऊपर फिर से 2D एंड 3D आइसोमेट्रिक को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए फिर से वही सारे व्यूज़ मिल गए जो कि यहाँ 2D में क्लिक करने के बाद मिले थे। तो अभी फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके साथ में यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन नज़र आएगी। इस छोटी सी स्क्रीन में जो भी पूरा घर का डिज़ाइन है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए इन दोनों की का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जूम इन एंड जूम आउट करके देख सकते हैं। यहीं पे आप अपने पूरे प्लान को और इस तरीके से पैन कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये व्यू हाइड हो जाएगा। ये इसलिए दिया गया है कि आप 3D में वर्क करें, इसके साथ साथ ही आपको ये 2D व्यू नज़र आता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए टूल टिप नज़र आती है। मतलब कोई भी टूल आप यूज करने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हिंट आता है कि इस टूल को कैसे यूज करें। जैसे कि हम विंडो को यूज करना चाहते हैं, तो देखिए बता रहे हैं कि विंडो को कैसे यूज करना है। लेफ्ट क्लिक से विंडो प्लेस होगी एंड अगर शिफ्ट की होल्ड रखेंगे तो मल्टीपल विंडो को हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी एक विंडो लगी है, हम चाहते हैं कुछ और विंडो लग जाए। तो सबसे पहले इस फ्लोर में हमें आना पड़ेगा, जो कि और यहाँ से एक विंडो को सिलेक्ट करना होगा, 3 पैनल स्लाइडिंग विंडो। इस विंडो को ले लिया। आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से इस विंडो को लिया हमने, एक विंडो लगाया तो एक ही विंडो लगेगा। लेकिन अगर आपने शिफ्ट की होल्ड कर रखा है तो मल्टीपल विंडोज लगेंगे। जैसे फिर से हमने विंडोज को लिया, तो अब हम शिफ्ट की होल्ड करके विंडो लगाएंगे। इस तरफ शिफ्ट की होल्ड कर लिया, एक विंडो लगाया, देन दूसरी विंडो। इस तरीके से आप कितनी भी विंडो लगा सकते हैं। तो ये है शिफ्ट का यूज। अब अगर विंडो आपने लगा रखी है, देन उनको डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट मोड में जाना होगा, ताकि किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकें और सिलेक्ट करने के बाद उनको ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये टूल टिप काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको ये टूल टिप नहीं दिख रही या फिर इस टूल टिप को बंद करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन में चलना होगा। ऑप्शन ये देखिए ऊपर सबसे लास्ट में ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ तो नज़र आते ही है, इसके साथ में अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे तो आप टूल्स में चल के मेन्यू में चलिए और यहाँ पे आप टूल्स में चल के ऑप्शंस में जा सकते हैं, या कंट्रोल ओ दबाते ही ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आप डिस्प्ले में चलेंगे और यहाँ से शो ऑन स्क्रीन टूल इंस्ट्रक्शंस को बंद कर देंगे। तो फिर ये टूल इंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं और स्क्रीन में ऐसे भर जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये टूल इंस्ट्रक्शंस देखने हैं तो ऑप्शंस में चल के